नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को पता है कि रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुके हैं। एनटीपीसी में 40 नंबर आपके जीके जीएस को कवर करता है, तो इसके लिए आपको बहुत डिटेल तरीके से पढ़ना होगा। और रेलवे का जीके थोड़ी सी अलग होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेलवे में ही अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सिर्फ हम क्लासेस देख नहीं रहे, हम सब चीज़ों को याद करेंगे। जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा उसको मल्टीपल टाइम जब सुनते जाएंगे तो चीज़ें आपके एग्जाम तक याद हो जाएंगी। अगर आप अभी सीरियस नहीं हुए, अब आपको लगा कि लास्ट टाइम पे एकदम से मेहनत कर लेंगे, लास्ट टाइम की मेहनत भी तभी सफल होती है जब अभी से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाएं। आप सबके एग्जाम में जीके जीएस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसके अलावा अगर आप यूपी पुलिस के, जीडी की, आरओ की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके से क्वेश्चन आता है तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। और सबसे पहले हमने तिरंगा कब फहराया था? देखो, सबसे पहले 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उससे पहले एक साल पीछे और चलते हैं, 1928 में हमने क्या किया था? बर्केनहेड की चुनौती में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई थी। उस रिपोर्ट को हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट का निर्माण मुख्य रूप से किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू से। नेहरू रिपोर्ट में एक बात उठी, नेहरू रिपोर्ट में था कि भाई हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, अर्थात कैसा संविधान चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीज़ों को नेहरू रिपोर्ट में लिखा गया था। अब नेहरू रिपोर्ट में एक बात उठी कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगे, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में जो चीज़ें मांग रहे थे, मांग किससे रहे थे? अंग्रेजों से। अब 1928 में एक बात उठी कि भैया हम अंग्रेजों से जब ये नेहरू रिपोर्ट देने जा रहे हैं तो उनसे मांग कौन सी करें? क्या हम डोमिनियन स्टेट मांगे, क्या हम अंग्रेजों से कह दें कि हम पूर्ण रूप से स्वाधीनता चाहते हैं, पूर्ण रूप से स्वराज? अब ये दो बात उठी कि भैया डोमिनियन स्टेट मांग ले कि पूर्ण स्वराज मांग ले। तो देखो, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें क्या, हमारा लक्ष्य क्या है? पूर्ण स्वाधीनता। हमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग करनी है। लेकिन उसी के बीच में मध्यस्थता किया पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या कह रहे थे? डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। तब हमारे मध्यस्थता किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा कि देखो एक बात सुनो, सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं? नेहरू रिपोर्ट में मांगते हैं डोमिनियन स्टेट, कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दीजिए। अगर एक साल में हमें डोमिनियन स्टेट नहीं देते तो हमारा लक्ष्य हो जाएगा पूर्ण स्वाधीनता की मांग करना। तो 1928 में हमने क्या किया? नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा। अब 1928 से क्या हो गया? 1929 आ गया, एक वर्ष बीत गया। लेकिन अभी तक अंग्रेजों ने ना ही हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया, ना ही हमारी अन्य मांगों को स्वीकार किया। और आपको पता है कि भाई कांग्रेस क्या करती थी? हर साल अपना अधिवेशन करती थी। 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन स्थापना हुआ, तो हर वर्ष कांग्रेस अपना अलग अलग जगह पर अधिवेशन करती थी। अब 1928 से 1929 आ गया। इधर नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट मांगे हुए भी हमें एक साल हो गया। अब 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर में। अब जवाहरलाल नेहरू, वो तो पहले ही डोमिनियन स्टेट नहीं चाह रहे थे, उनका तो पहले ही लक्ष्य था पूर्ण स्वाधीनता। उन्होंने कहा महात्मा गांधी से, देखिए आपने कहा था एक वर्ष इन अंग्रेजों को दे दीजिए, अगर एक वर्ष में हमें डोमिनियन स्टेट दे देंगे तब तो हम डोमिनियन स्टेट ले लेंगे। लेकिन अब एक वर्ष तो बीत गया, इन्होंने हमें डोमिनियन स्टेट तो दिया नहीं है। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पहली बार क्या किया? तिरंगा फहराया और लक्ष्य लिया कि अब हमारा लक्ष्य क्या हो गया? पूर्ण स्वाधीनता, अर्थात अब हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। और ये जो काम किया था कब किया था? 26 नवंबर को, 26 जनवरी को। इसीलिए इसी डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने अपने संविधान को भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पहली बार हमने स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो भैया पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया हमने 26 जनवरी 1930 को,
क्योंकि जब तिरंगा फहराया था उस दिन डेट थी 26 जनवरी 1929। हमने कहा कि अब हमारा लक्ष्य क्या है, स्वाधीनता दिवस। तो हर साल 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया, 1930 को। ये बात तो समझ में आई कि नहीं है। पहली बात तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है, तिरंगा। अब हमारे तिरंगा की कोई ना कोई तो लंबाई चौड़ाई होगी। तिरंगा की लंबाई चौड़ाई हमेशा 3:2 के अनुपात में रहते हैं। पहली बार तिरंगा कहाँ पे फहराया गया था, लाहौर में रावी नदी के तट पर। किसने फहराया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये जो तिरंगा है, अब जब हमारा भारत 1947 में स्वतंत्र हो जाता है, अब हम क्या कर रहे थे, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को स्वीकार कर रहे थे। तो तिरंगा को हमने स्वीकार कब किया था, 22 जनवरी 1947 को तिरंगा को हमने स्वीकार कर लिया था। हमारे तिरंगा में क्या है, 3 रंग है। कौन कौन सा, केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग। केसरिया रंग हमारे शौर्य और बलिदान को दिखाता है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, तो हरा रंग आपके समृद्धि का, प्रगति का प्रतीक है। इसी के साथ साथ बीच में हमारा एक चक्र है जो कि हमारी गतिशीलता को दर्शाता है। जो नीले रंग का चक्र है उसमें कितनी तीलियां, नीले रंग के चक्र में 24 तीलियां। जो हमारे तिरंगा की डिजाइन किसने बनाई थी, तिरंगा की डिजाइन बनाई थी आपके पिंगली वेंकैया ने। जबकि हमारी जो झंडा समिति, हमने संविधान के निर्माण में अलग अलग समितियां बनाई थी ना, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपके JB कृपलानी। जबकि आपके राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति के जो संविधान निर्माण में हमने छोटी बड़ी समितियां बनाई थी, उसमें राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको भारत के राष्ट्रीय ध्वज से 3 नाम याद होने चाहिए। पिंगली वेंकैया क्या, जिन्होंने सबसे पहले इसकी तिरंगा की डिजाइन बनाई थी। दूसरा नाम है आपके JB कृपलानी, जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो तिरंगा हमने कब अपना लिया था, 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपना लिया था। इसी के साथ इसको फहराने की अनुमति हमें कब मिली, लोगों को, कि लोग भी फहरा सकते हैं। पहले तो क्या था कि भैया हमने फहरा लिया, हम सिर्फ राष्ट्रीय मार्गों में या राष्ट्रीय भवनों पे, जहाँ जहाँ मतलब राष्ट्रीय, वहाँ पे हम तिरंगा को फहराते थे। लेकिन लोग फहराना चाहते हैं भाई, अपने दुकानों में, अपनी कोचिंग में, लाइब्रेरी में, अपने ऑफिस में भी आप तिरंगा फहराना चाहते हो। तो ऐसी अनुमति कब मिली, ऐसी अनुमति मिली थी हमें 26 जनवरी 2002 से, कि हम साथ सम्मान से तिरंगा को फहरा सकते हैं। लोगों को यह अनुमति कब मिली, 26 जनवरी 2002 को। देखो एक एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किस लाइन से कैसे क्वेश्चन बन जाए। मैं चाहती तो इसी लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकती थी, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें कि आपको GS के लिए सारी थ्योरी तैयार होनी चाहिए, सारे पॉइंट तैयार होने चाहिए। लास्ट टाइम पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन अभी अगर टाइम है तो हम क्या करते हैं, अच्छे से थ्योरी पढ़ लेते हैं। और रेलवे के एग्जाम लगभग आपको 3 महीने का समय देगा। अब देखो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी से सीरीज को देखना स्टार्ट कर देंगे। जब तक एग्जाम आएगा आपकी GS बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी, रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी। और आप में ही से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जैसे एग्जाम डेट आ जाएगी, 15 से 20 दिन बचेंगे, तब इन क्लासेज को देखना स्टार्ट करेंगे। अब वो क्लासेज तो कंप्लीट कर सकते हैं 4 से घंटा 5 घंटे में लगातार पढ़ के, लेकिन क्या 4-5 घंटे में सब याद हो जाएगा? क्लास तो देख सकते हो, आप देखते हो कि जैसे एग्जाम डेट आते हैं, मास्टर वीडियो चैनल पे पड़े होते हैं लोगों के, मैराथन सीरीज चला देते हैं 8-8 10-10 घंटे की। क्या सच में 8-8 10 घंटे में आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है? देखो 8 घंटे 10 घंटे में सिलेबस रिवाइज उसी का हो सकता है जिसने उससे पहले बहुत बेटर तरीके से पढ़ा हो। अगर आप सोचो कि आप 10 घंटे की पॉलिटी देख लो और सिर्फ 10 घंटे में पॉलिटी तैयार हो जाए, तो कभी नहीं तैयार होगी। तो आपको अभी से मेहनत करनी होगी। अगला देख लेते हैं कि भारत का झंडा गीत। भारत के झंडा गीत कौन सा? हमारा झंडा गीत है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना किया था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। इसी के साथ साथ हमारे भारत का जो कैलेंडर है, हमारे भारत का कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, जिसको हमने 22 मार्च 1957 को अपनाया था। जबकि हमारे प्रथम माह क्या होता है? हिंदी माह की जो प्रथम माह होता है चैत्र का महीना, जबकि अंतिम माह कौन सा होता है? फागुन का महीना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, जो कि हमने स्वर्णत स्तंभ से अपनाया है। याद होना चाहिए कि भैया चिन्ह क्या है और कहाँ से अपनाया है। भारत की सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया कब था?
26 जनवरी 1950 को हमने क्या कर दिया था, राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया था। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ लो। सबसे पहले तो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। जैसे हमारा भारत स्वतंत्र हुआ 22 जुलाई 1947 को हमने क्या कर दिया, तिरंगा को अपना लिया। इसी के साथ साथ हमने क्या किया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी थी। हमारे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू हो गया था। जब 24 जनवरी 1950 को हमारी अंतिम बैठक हो रही थी तो हमने कुछ चीज़ों को स्वीकार किया था, जैसे कि भारत के राष्ट्रगान को। भारत का राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसको हमने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रगीत है, इसको लिखा है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिसको हमने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। तो अब पूछेगा तिरंगा कब स्वीकार किया, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया, राष्ट्रगान को स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। शक संवत कैलेंडर को हमने कब स्वीकार किया, 22 मार्च 1957 को। लोगों को तिरंगा फहराने की अनुमति कब मिली, 26 जनवरी 2002 से लोगों को तिरंगा फहराने की अनुमति मिली। हमने भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब स्वीकार किया, 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होता है उसमें एक लाइन लिखी होती है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हमने किस उपनिषद से लिया है, मुंडोक उपनिषद से। देखो हमारे यहाँ पे जब वैदिक काल पढ़ते हैं तो हमें पता है 108 उपनिषद है। उसमें से जैसे आपका मुंडोक उपनिषद था, महा उपनिषद था, छंदोग उपनिषद था, जवालो उपनिषद था। इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछता है। जैसे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया था, मुंडोक उपनिषद से। जैसे अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में G20 2023 का आयोजन हुआ था, तो हमने एक लाइन लिखी थी, वसुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम लाइन हमने किस उपनिषद ली थी, तो महो उपनिषद से। देखो अगर आपने ये क्लास देख ली, इसके साथ साथ जीके जीएस की एक और क्लास चली, अभी जैसे पॉलिटिक्स क्लास चली, इसके बाद हिस्ट्री चलेगी, इकोनॉमिक्स चलेगी, बायोलॉजी चलेगी, केमिस्ट्री चलेगी। तो उन सारी क्लासों को देखिए तो देखेंगे जीके जीएस का कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। इसके साथ साथ कुछ PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलते हैं, वहाँ जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। इसी के साथ साथ हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे हमने 26 जनवरी 1950 को अशोक के सारनाथ स्तंभ से स्वीकार किया था, उसमें सिंह कितने हैं, तो उसमें 4 सिंह हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। राष्ट्रगान को हमने कब स्वीकार किया था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। तो भैया पहली बार राष्ट्रगान गाया कब था, 27 दिसंबर 1911 को। 1911 में जब हमारा कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे पहली बार हमने राष्ट्रगान गाया था। राष्ट्रगान हमने पहली बार कब गाया, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, पंडित विश्व नारायण धर ने किया था। तो पहली बार राष्ट्रगीत कब गाया था, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किया था रहीमतुल्लाह सयानी ने। उसमें पहली बार हमने राष्ट्रगीत गाया था। राष्ट्रगीत लिखा किसने है, राष्ट्रगीत लिखा है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा, आनंद मठ। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख मिलता है। राष्ट्रगान को किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रगान को लिखा है। राष्ट्रगान के गायन की समय सीमा कितनी होती है, 52 सेकंड। इतनी बातें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी। इसी के साथ साथ हमने रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में हमारा जो राष्ट्रगान है उसे 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। देखो पहली बार राष्ट्रगान गाया कब, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। प्रकाशन कब किया, 1912 में एक पत्रिका थी तत्वबोधिनी भारत भाग विधाता शीर्षक से, उसको हमने प्रकाशित किया था। बाद में 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ था। इतनी चीज़ें याद करिए, बाकी की चीज़ें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन सब चीज़ों को याद करिए, रिवाइज करिए, मेहनत करिए।